अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गिफ्ट? ये जूही भी ना पता नहीं क्या गिफ्ट भेजा है। वाह, कितना प्यारा गिफ्ट भेजा है जूही ने। वैसे भी इस कमरे में अभी तक मेरे और नाहर जी की शादी की एक भी फोटो नहीं लगी। कहाँ लगाऊं? हाँ, यहाँ लगा देती हूँ। और यहाँ तो कील भी लगी हुई है। ये क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ नाहर जी? मैं तो बस हमारी शादी की ये फोटो फ्रेम लगा रही थी। क्या क्या हुआ? ना लगाऊं? वो सॉरी, मेरी गलती थी। वो मैं उस फोटो फ्रेम के लिए नहीं चिल्लाया। आप ऐसे वो स्टूल पर खड़ी हैं, कहीं गिर जाती और आपको चोट लग जाती तो किसी सर्वेंट को बोल देती आप। नाहर जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सच में आपको कितनी फिक्र है मेरी। रूही बेटा, वो हार सब ठीक तो है ना? जी मम्मी जी, सब ठीक है। वो गलती से ये फोटो फ्रेम गिरकर टूट गई थी। कोई बात नहीं। नाहर बेटा, इस फोटो पर एक अच्छा सा फ्रेम लगवा देना तुम, ठीक है? रूही बेटा, वो जो तुम्हें खानदानी हार दिया था वो प्लीज लेकर आओ। जी। नाहर बेटा, तूने कहा था ना कि तू रूही की जिम्मेदारी उठाएगा। देख, इस रिश्ते में थोड़े बहुत समझौते तो तुझे भी करने ही होंगे। तेरी पत्नी है वो, तो मान या मत मान, लेकिन इस कमरे में तेरी और रूही की शादी की एक तस्वीर तो लगेगी ही लगेगी। मम्मी जी, ये हार। नाहर जी कहाँ गए? अरे वो ये फ्रेम टूट गया है ना, उसी को बनवाने के लिए बात करने गया बाहर। री बेटा, तुम्हारी दादी का फोन आया था। उन्होंने तुम्हारे और नाहर के रिसेप्शन के लिए बात की थी, तो तुम्हें यही हार वहां पर पहनकर जाना है। माँ जी की खास फरमाइश है ये। जी। आज तुम्हारे परिवार वाले और मोहल्ले वाले देखेंगे कि हमारी शान और हमारी इज्जत क्या है और हम अपने घर की बहुओं को कैसे रखते हैं। लगता है तुमने 16 सोमवार के व्रत किए हैं, इसीलिए नाहर जैसा पति मिला है और ये शानो शौकत, वरना तुम्हारी शक्ल तो 10 लाख का क्या 10,000 का हार पहनने लायक भी नहीं है। माँ,
चलते हैं, अभी लेट हो रहा है। रूही बेटा आप भी चलो, नाहर तैयार होके आता ही होगा। चलो 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 चलो। आप बड़े लोग ही लेट करते हो, मैं तो रेडी हूँ। अरे भाई चलो चलो चलो। क्या हो नाहर बेटा, सब ठीक है? छोटी माँ, इस रिसेप्शन में जाना जरूरी है क्या? नाहर बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारा और रूही का रिसेप्शन है, तुम दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है। आपने दवाई खिलाकर मेरी शादी करवा दी। अब पता नहीं मैं कब तक इस शादी को निभाने की नाटक कर पाऊंगा। कभी ना कभी तो ये सच रूही को पता चल ही जाएगा ना। नाहर बेटा देख, जब रूही को सच का पता चलेगा ना, तब की तब देख लेंगे, लेकिन अभी तुझे इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना है। तेरा पूरा 100% देना है तुझे, ठीक है? चल, सब बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। चल। इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ पलक। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए शर्मा जी, नमस्ते। हाय हाय शिप्रा, आई एम गुड, हाउ आर यू? ये लीजिए मैडम आपका पैकेट। ये केमिकल अगर असरदार नहीं हुआ तो तुम्हारी दुकान में आकर तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगी। आप खुद आजमा के देखिए, 100% काम करेगा। चलो अच्छा। अरे पूनम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे सब इंतजार कर रहे हैं, चलिए वहाँ पे। अरे ये इस वेटर को डांट रही थी। देखिए इतने सारे स्नैक्स बनवाए हैं, एक भी स्नैक्स अभी तक ढंग से सर्व नहीं किया इसने। क्यों खड़े खड़े मेरा मुंह देखोगे? जाओ जाकर अच्छे से स्नैक्स सर्व करो। ये कैटरर ने आपको दिया क्या? ये पैकेट किस चीज का है? ये तो कुछ बोतल जैसा लग रहा है, क्या है इसमें? ये प्रतीक के पापा, मैंने तिल का तेल मंगवाया था पूजा के लिए। तिल का तेल? पूनम ये रिसेप्शन है, इसमें कौन सी पूजा होने वाली है? क्या है प्रतीक के पापा, आपको 100 चीजें पता है क्या? मुझे कुछ पूजा करवानी है रूही की, इसलिए मंगवाया था ये तेल। आप इन सब में पड़ेंगे क्या? जाइए जाकर मेहमानों को देखिए ना। आप जल्दी आइए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जी। नमस्ते। 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 स्वागत है आपका। वेलकम। जी, आइए, नमस्ते। वेलकम। जी नमस्कार। रूही, रूही ने वही खानदानी हार पहना है। अब आज जो मैं तमाशा करने वाली हूँ, उससे रूही को उस घर से निकाल दिया जाएगा। नमस्ते जीजू। चल 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 चल। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे आशी, वाओ आप तो बहुत प्रिटी लग रहे हो। ये हॉल कुछ ज्यादा छोटा नहीं लग रहा? अब क्या है कि आपका परिवार और हमारा परिवार और मोहल्ले के कुछ लोग, इतने ही लोग थे, इसलिए बहुत बड़ा हॉल हमने नहीं लिया। वैसे भी ज्यादा बड़ा हॉल महंगा होता ना, और आप लोग इतने समर्थ कहाँ। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने जी।
हमारी आपकी जैसी हैसियत कहाँ, इसलिए हम ये छोटा सा हॉल ही बुक करा पाए। लेकिन सच मानिएगा मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मतलब मैंने सोचा था नाहर जी की शादी के लिए आप लोग कोई आलीशान सा हॉल बुक करवाएंगे, महंगा खाना होगा, धूमधाम से शादी होगी, महंगी सजावट होगी, लेकिन आप लोगों ने तो जल्दबाजी के चक्कर में घर के आंगन में ही मंडप गाड़ दिया। और ऐसे खूब पैसे बच गए होंगे ना आपके? नरेश जी, पूनम जी, आप प्लीज माँ की बातों का बुरा मत मानिए। वैसे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया है। जी। रतन को तो बेकार में ऐसी ही तारीफ करने की आदत है। वो तो रूही की भी यूं ही तारीफ करता रहता है। जूही, मुझे प्यास लग रही है, चल पानी भी कराते हैं। आप लोग आइए ना प्लीज, आइए यहाँ बैठिए। हाँ। आइए ना समर, आइए आइए। अरे वाह रूही, तू तो शादी के बाद और भी निखर गई है। और तेरे गले में ये हार कितना सुंदर लग रहा है। कितने का होगा? पूरे 10 लाख का है। तुम ले लो, आफ्टर ऑल हमारे मेहमान जो हो। नहीं नहीं, तुम ले लो। वैसे भी तुम्हारा हाथ लगता है ये मीठा जूस अब कड़वा हो चुका है। वो क्या है ना, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। मुझे औरों की तरह चिकनी चुपड़ी बातें करना नहीं आता। जो दिखता है वो मुंह पर बोल देती हूँ, फिर चाहे गलती मेरी हो या किसी अपने की, साथ हमेशा सच्चाई का देती हूँ। लाख का? वाह रूही, तेरी तो किस्मत ही चमक गई है। बहुत बढ़िया। अरे भाई खानदानी रईसी लोग हैं, इतना तो करेंगे ही ना अपनी बहू के लिए। हाँ तो फिर आपका दिया हुआ साधारण मंगलसूत्र पहनाकर तो नहीं ला सकते थे ना? अब इसकी शक्ल सूरत इतनी साधारण है तो हमने ये हार पहनाकर इसकी थोड़ी इज्जत बढ़ा दी। आज इनको गोयंकाज की असली शान दिखा कर रहूंगी। बड़ा उछल रही है ये बुढ़िया 10 लाख के हार पर ना। मजा तो तब आएगा जब सबके सामने इस हार की असलियत आएगी। मुँह चूहे जैसा हो जाएगा इसकी अकड़ का, और रूही को धक्के मार के निकालेगी। नाहर की दादी को तो अब मैं बताऊंगी। साड़ी की प्लेटें खुल रही है, इसको किसी कमरे में जाके ठीक कर लेती हूँ। अब पूनम जी, पूनम जी आप यहीं पर हैं? वो मुझे मेरी थोड़ी साड़ी की प्लेटें ठीक करनी थी, क्या मैं कर लूँ यहाँ पर? जी जी कर लीजिए ना, मैं भी तो बस यही कर रही थी। कर लीजिए। पूनम जी आप थोड़े सा मेरी हेल्प करेंगी प्लीज, मुझसे हो नहीं रहा। जी 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 बिल्कुल। ठीक है? हाँ थैंक यू। अरे मेरी अंगूठी। ये लीजिए आपकी अमानत, आप क्यों तकलीफ करेंगी?
वो थोड़ी सी लूज है ना, इसलिए गिर गए। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं, अब सब हमारा वेट कर रहे होंगे ना। आप चलिए, आ रही हूँ। अब होगा असली तमाशा शुरू। थोड़ा पास आई सर, थोड़ा और। अरे सर आपकी हिम्मत नहीं है, नजदीक आइए। अरे सर क्या कर रहे हैं, थोड़ा रोमांटिक पोज दीजिए, बढ़िया वाला एक। हाँ गुड। आशिफ, आप दोनों ना एक नंबर के बुद्धू हो। हटो। आशिफ गिरोगी, आराम से। भैया फोटो खींचो। क्या हुआ नाहर जी? हाँ, कुछ नहीं, शायद कीड़ा था। अरे ये लाइट कैसे चली गई? रतीक, पिंकू, बेटा जाके देखो। अब सस्ता हॉल लेंगे तो यही होगा ना, कभी लाइट चली जाएगी तो कभी एसी नहीं चलेगा। अरे नरेश जी आप परेशान मत होइए, अब लाइट जाना हमारे हाथ में तो है नहीं, आ जाएगी। मैं जनरेटर ऑन करवाता हूँ, 2 मिनट। रूही जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे निकलना होगा। ऐसे अचानक क्यों? आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, सॉरी रूही जी। रूही कुछ खा ले। अब नाहर जी जो कहाँ चले गए? वो उनको अचानक से कोई काम आ गया तो इसीलिए। बताओ, उन्हीं का रिसेप्शन है और वही गायब है। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम हो सकता है? हाय हाय, इतनी गर्मी। रूही बेटा इतनी गर्मी है, एसी बंद हो गया है। इतने भारी भारी कपड़े और गहने पहन रखे हैं तुमने, गर्मी लग रही है ना? और पसीना पूछ देती हूँ। अच्छा अब जब लाइट आएगी तब आएगा असली मजा। आ गई लाइट, पूरा परिवार इकट्ठा है, तो क्यों ना एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए? क्यों सोनी जी? दादी लेकिन नाहर जीजू किसी जरूरी काम से चले गए। क्या चले गए? मतलब अपने ही रिसेप्शन में चले गए? क्या सोनी जी,
ये चक्कर क्या है? ये दामाद जी हमेशा एन मौके पर ही कहीं चले जाते हैं। उस रोज जब सगाई थी तब भी कहीं चले गए थे, और आज उन्हीं का रिसेप्शन है और चले गए। जी वो पूनम जी, उसका काम और मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ऐसे रिसेप्शन अचानक से रखा गया ना, तो फिर भी उसने जैसे तैसे मैनेज किया, और काम को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना पूनम जी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। कोई बात नहीं, हम बाकी लोग तो हैं, हम जितने लोग हैं हम सब एक फोटोग्राफ खींच लेते। फोटो वाले भैया जरा आओ, हम लोग सबकी तस्वीर खींच दीजिए। आओ बेटा। अरे फोटोग्राफर भैया, जरा इस हार का जूम करके फोटो लेना तो। 10 लाख का खानदानी हार है ये, है ना बहन जी? हाँ, बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए। ये हमारा खानदानी हार है, बिल्कुल अच्छे से फोटो खींचना है इसकी। जी, आपने फोटो से पहले क्या मुंह साफ नहीं किया था क्या? क्यों? ये देखिए मुंह में क्या क्या लगा हुआ है आपके। रुकिए मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट देखिए तो। ये कलर कहाँ से लगा? हे भगवान! ये क्या बदतमीजी है बहन जी? तीज के समय पर भी आप लोगों ने ऐसा ही किया था। हमारी बेचारी पोती को आप लोगों ने फटी हुई साड़ी दे दी थी। हमने स्वीकार कर लिया था कि कोई बात नहीं, चलो नाहर जी की माँ की साड़ी है, छोड़ देते। अब ये 10 लाख का हार बताकर ये नकली हार पहना दिया आपने मेरी पोती को। ये गले का हार दे दिया आपने। नहीं पूनम जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये असली सोना और कुंदन का हार है। हमारा खानदानी हार है। तो माफ कीजिएगा बहन जी, मुझे तो लगता है आपके खानदान में ही खोट है। इस हैसियत की बात कर रही थी आप। ये है आपकी शान और शौकत, ये है आपकी इज्जत। सोने का बताकर नकली हार पहना दिया आपने मेरी पोती को। पूनम शांत हो जाइए। मैं शांत हो जाऊं जी? मैं काहे के लिए शांत हो जाऊं? किस लिए शांत हो जाऊं मुझे बताएंगे आप? हैं? अच्छा हुआ जो इनका सच यहाँ सामने आ गया, वरना जिंदगी भर 10 लाख का हार की कहानी सुनते रहते हम। 10 लाख हार। देखिए पूनम जी, हमने बिल्कुल सही हार दिया था रूही को। रूही, सच सच बता, कहाँ है वो असली हार? मम्मी जी, मुझे नहीं पता। आपने जो मुझे दिया था ये वही हार है। मैंने तो वैसे की वैसे ही रख दिया था। झूठ, सरासर झूठ बोल रही हो तुम। ये 2 कड़ी का हार नहीं दिया था मैंने तुम्हें रूही। कहाँ पर है वो 10 लाख वाला हमारा खानदानी हार? तुमने कहीं कुछ कर तो नहीं दिया उस हार के साथ? बस सुनिए
मम्मी जी बस। पहले तो बड़ा उछल उछल कर आपने कहा था आपको हमारी रूही बहुत पसंद है, उसे आप अपने घर की बहू बनाना चाहती है। अपने घर की बहू बनाकर ये इज्जत दे रही है आप हमारी पोती को। उसे सबके सामने कह रही है चोर है, झूठी है। सच कहते हैं लोग, दूर के ढोल ना सुहावने होते हैं। बड़ा नाम सुना था गोएंकास, ये गोएंकास वो। ये असलियत है आपकी। देखिए आप सब लोग, आप लोगों को कहीं से भी ये लग रहा है कि ये हार 10 लाख रुपए का है? आपको लग रहा है क्या? एक तो हमारी पोती को ये नकली सा हार पहना कर ले आए और ऊपर से उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग। बस पूनम जी बस, ज़बान संभाल के बात कीजिए। हम खानदानी लोग हैं, हमारी भी इज्जत है। वैसे भी आपकी बेरंग पोती को झेल रहे हैं वो काफी है। अब आपके ये झूठे इल्जाम नहीं झेलेंगे। रूही, सच सच बताओ क्या किया हार का तुमने? दादी मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये कैसे। झूठ बोल रही हो तुम। रूही बेटा तुमने अपना हार कहीं गलती से यहाँ वहाँ रखा था क्या? नहीं दादू। देखिए ये सब बातें बाद में होंगी, अभी हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे रतन? हमारे खानदानी हार का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। हम हार लेकर ही जाएंगे। ये रहा आपका हार जो पहनाया आपने हमारी पोती को। अभी चलिए, बेकार में तमाशा बढ़ जाएगा। घर जाके आराम से बात करते हैं, चलिए। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना रूही। जब तक तुम मेरा हार ढूंढ नहीं लेती तब तक मैं तुम्हें घर में कदम रखने की इजाजत नहीं दूंगी। आप ये क्या बात कर रही हैं? रूही हमारे घर की बहू है, उसके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? खानदान की बहुएं घर की अमानत का ध्यान रखती है, ऐसी खानदानी चीजें खोती नहीं है। माँ जी खामखा दूसरों के सामने तमाशा बन रहा है, प्लीज घर चलते हैं। ठीक है, अब सारी बातें घर चल के ही साफ होगी। रूही बेटा चलो हमारे साथ चलो। यहाँ इतना तमाशा हो गया, रूही के ससुराल में तो उसका भर्ता ही बना दिया जाएगा। अच्छा है। माँ जी माँ आप शांत हो जाइए, बैठ के बात करते हैं ना। पापा आप सब यहाँ? ना बेटा तुम घर आ गए थे? हाँ वो पापा मेरी एक जरूरी मीटिंग थी और लैपटॉप घर पर ही था तो घर आना पड़ा।
पर यहाँ आने के बाद पता चला कि मीटिंग ही कैंसिल है, तो मैं रिसेप्शन में ही जा रहा था। पर आप सब लोग रिसेप्शन से यहाँ इतनी जल्दी? माँ सुनो तो सही। माँ सुनिए ना, बैठ के बात करते हैं। आप ऐसे ही नाराज हो रही हैं। समर क्या बात है? दादी ये क्या हो रहा है? हुआ क्या? भैया मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। माँ जी आप यहाँ पर माँ, आप बात को समझो ना, बात करते हैं बैठ। माँ जी क्या हुआ? आप यहाँ पर क्यों आई हैं? माँ ये क्या कर रही हो माँ? दादी क्या कर रही है आप? दादी बताओ, हाथ चुराकर कहाँ रखा है तुमने? बोलो कहाँ छुपाया है? दादी दादी मैंने कुछ नहीं किया है, और मैं क्यों हाथ चुराऊंगी? क्योंकि तुम छोटे घर की हो। जानती हो तुम लोग पैसे वाले अमीर खानदानी जौहरी लोग थे, पर अब पैसा तो रहा नहीं, पर अमीरी की आदत नहीं गई ना, तो अपनी शानो शौकत बरकरार रखने के लिए कुछ तो करोगी, इसीलिए चोरी की ना। दादी मैं मानता हूँ कि हार कीमती है, हम ढूंढ लेंगे। प्लीज रूही जी के साथ ऐसे बर्ताव मत कीजिए प्लीज। माँ ये संभालिए दादी को। माँ 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 रहने दो ना अभी। आप ये क्या कर रही हैं माँ जी? माँ रुको। माँ ये क्या कर रही हो? माँ सुनो माँ धोखेबाज है तुम। आप क्या कर रही हैं? धोखेबाज लड़की इस घर में इस जन्म में तो क्या अगले 100 जन्मों तक इस घर में नहीं रह सकती। ऐसा मत कीजिए माँ। ये माँ आप ये क्या कर रही हैं? 24 घंटे है तुम्हारे पास। अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर जाओ और हमारा पुश्तैनी हार लेकर आओ। अगर कल शाम 7 बजे तक तुम हार नहीं ला पाई तो नहार के साथ और इस घर के साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। माँ जी मेरी बात सुनो। तुम्हें जाना है इसके साथ तो तुम भी जा सकती हो, रोकूंगी नहीं मैं। और किसी को जाना है तो जाए। तेरा फैसला अटल है। 24 घंटे है तुम्हारे पास। अब अगर आना तो हार लेकर आना। पूनम आपको नाहर जी की दादी जी के साथ इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये मसला हम शांति से भी सुलझा सकते थे ना। बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? तो मैं क्या करती प्रतीक के पापा, आपने नहीं देखा वो हमारी रूही को चोर कह रहे थे।
क्या वहाँ चुपचाप खड़ी सुनती रहती है ना? आप शनाब बक रहे थे हमारी बच्ची के बारे में। हाँ दादू, दादी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे कैसे रूही पर इल्जाम लगा सकते हैं? मैंने खुद देखा था जब रूही हार पहनकर आई थी, ना संभाल कर रखा था उसने। हाँ दादाजी, मैंने भी देखा था। दादू, गोयनकाज ने ही ना रूही को नकली हार दिया होगा ताकि बस उसे बदनाम कर सके। जूही, वो इतने अमीर और खानदानी लोग हैं, वो लोग भला ऐसा क्यों करेंगे? और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो लोग रूही को नकली हार क्यों देंगे? बिल्कुल। ये क्या बात कर रहे हो प्रतीक? वो तीज के रोज फटी हुई साड़ी दी थी उन्होंने हमारी रूही को। हाँ माँ, लेकिन वो... अरे लेकिन बस कीजिए पूनम, बस। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये फिक्र हो रही कि वहाँ हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा। क्या? लेकिन 24 घंटे के अंदर तू हार कहाँ से ढूंढ के लाएगी रूही? जब कोई हार खोया ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? रूही दीदी, एक बार आप ध्यान से सोचिए ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हार इधर उधर रख दिया हो और असली हार चोरी हो गया हो? हाँ बेटा, याद करो, कहीं रख दिया था क्या या किसी को दिया हो तुमने? नहीं दादू, ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे ऐसे कैसे सवाल पूछकर आप लोग परेशान कर रहे हैं बेचारी रूही को? रहने दीजिए ना, मैं अभी के अभी नाहर की दादी को फोन लगाती हूँ और उनकी अच्छे से क्लास भी लगाती हूँ। ऐसे कैसे एक हार के चक्कर में हमारी बच्ची को घर वापस भेज सकते हो? गलत बात है। अरे पूनम, बस कीजिए, अब इस मामले में कोई बात नहीं करेगा, समझिए आप? पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा और ना ही कोई सोचेगा। बेटा, जो कुछ भी हुआ है उससे तुम काफी परेशान हो गई हो। एक काम करो, अभी जाके आराम करो, कल इसके बारे में बात करते हैं। हाँ ठीक। जूही बेटा, ले जाओ इसे। हाँ चलिए। जो मैं चाहती थी वही हुआ। बड़ा 10 लाख का हार पहनकर उछल रही थी ना, अब जब ब्याहता बनकर इस घर में रहेगी तब सारी अकल ठिकाने आएगी। 24 घंटे है तुम्हारे पास। अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर जाओ और हमारा पुश्तैनी हार लेकर आओ। अगर कल शाम 7 बजे तक तुम हार नहीं ला पाई तो नहार के साथ और इस घर के साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। एक तरफ मन करता है कि रूही जी ना ही आए तो अच्छा है, और दूसरी तरफ उन पर इतना गलत इल्जाम लगाए कि उसके लिए भी मन नहीं मान रहा है। ये दादी भी चाहे कुछ भी हो जाए, रूही जी चोरी नहीं कर सकती। वो बेचारी भी कितनी परेशान हो रही होंगी। मुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए। नहार
जब भी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी ही कुछ बहुत बुरा क्यों हो जाता है। दादी जी ने मुझे 24 घंटे का वक्त दिया है, जिसमें से 4 घंटे बीत चुके हैं। मम्मी, मैं कहाँ से लाऊं हार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मम्मी, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मुझे शुरू से सोचना होगा कि वो हार मुझसे कहाँ छूटा है। रूही बेटा, ये हमारा खानदानी हार है। मेरी सास को उनकी सास ने दिया था और मेरी सास ने नाहर की माँ को। तो अब ये मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, इसे संभाल कर रखना। ये ले चाबी। जब मम्मी जी ने मुझे वो हार दिया था तब वो मेरे पास ही था। वहां घर में लॉकर की चाबी भी मेरे पास थी और यहाँ जब संदूक में रखा तब उसकी चाबी भी मेरे पास थी। फिर ऐसे कैसे हार चोरी हो गया? और सिर्फ चोरी ही नहीं हुआ बल्कि हूबहू वैसा ही हार किसी ने उस जगह पर भी रख दिया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नाहर जी की फैमिली पर पूरा विश्वास है। मुझे कभी नकली हार नहीं दे सकते। फिर आखिर हार गया तो गया कहाँ? कैसे पता करूं ये किसने किया है? दादी जी तो मुझे गलत समझ ही रही है। पता नहीं नाहर जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ रूही जी। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।